आप दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताती हैं कि हमास शांति नहीं चाहता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं कि हमास के एक कमांडर को अब चुन चुन करके ढेर यहाँ पर इजरायली सेना के द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में एक बार फिर से एक कमांडर को निशाना बनाया गया है। हमास का एक और टॉप कमांडर इसमें मारा गया है। आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ पर हमास के जो कमांडर है उन्हें निशाना बनाया गया है और एक बार फिर से हमास का एक और टॉप कमांडर मारा गया है, परिवार सहित मारा गया है। ये भी खबर है, जिहाद महसन इसका नाम बताया जा रहा है। और इधर ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। आपको बता दें कूटनीतिक तौर पर ईरान इजराइल को अलग थलग करना चाहता है और इधर हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन भी दे रहा है। तो ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग भड़क सकती है। इधर आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से साफ साफ चेतावनी दे दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या ईरान करवाएगा वर्ल्ड वॉर? आग में घी क्यों डाल रहा ईरान? ईरान की साजिश, जंग की मंशा। बाइडेन नेतन्याहू की ललकार। इजराइल हमास जंग क्या वर्ल्ड वॉर की शक्ल लेने वाला है? इंतकाम की आग में जल रहे इजराइल और इजराइल को हर मोर्चे पर नेस्तनाबूद करने की ईरान की मुहिम से जंग में लगातार नए समीकरण बन रहे हैं। हमास पर इजराइल की बमबारी के बीच ईरान ने बार बार इजराइल को जंग के भड़कने की धमकी दी है। अब कल OIC की बैठक में ईरान ने इजराइल के बहिष्कार का पूरा खाका पेश कर दिया। ईरान ने कहा कि मुस्लिम देश इजराइल का बहिष्कार करें, यहूदियों से संबंध खत्म करें मुस्लिम देश, इजराइल का हुक्का पानी बंद हो, इजराइल को तेल की सप्लाई रोकी जाए, इजराइल के राजदूतों को मुस्लिम देश अपने यहाँ से बाहर निकालें और इजराइल के दूतावासों को भी बंद किया जाए। यानी एक तरफ जमीन पर ईरान हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है, उन्हें हर तरह की मदद मुहैया करवा रहा है, तो वहीं इजराइल के पलटवार करने पर जंग के भड़कने की धमकी भी देता आ रहा है। इजराइल के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने कहा कि ऐसे ही गाजा पर अगर हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान जंग में उतरेंगे, तो कोई भी दुनिया भर के मुसलमानों को रोक नहीं पाएगा। हमास का मुखिया इस्माइल हानिये खुलेआम ईरान के विदेश मंत्री से मिलता है, लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काता है और ईरान खुश होता है। ईरान का मकसद हमास की तरह यहूदियों का खात्मा है। लेकिन अमेरिका ने हमास के हमले के बाद ईरान की साजिशों को बहुत पहले ही भांप लिया था। अमेरिका के दो सबसे बड़े युद्धपोत भूमध्य सागर में पहले से तैनात हैं। अब अमेरिका ने 3 और जंगी जहाजों को इजराइल की रक्षा के लिए रवाना कर दिया है। जॉर्डन में ईरान को रोकने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान F-15 पहले से तैनात हैं। यानी ईरान की इजराइल को घेरने की मंशा से अमेरिका अच्छी तरह वाकिफ है और अमेरिका ने ईरान को रणनीतिक तौर पर सख्त संदेश दे दिया है। अब अमेरिका ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए एक तरफ ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं गाजा पट्टी को $100 मिलियन की मानवीय मदद का भी ऐलान किया है। फिलहाल इजराइल पर लेबनान, सीरिया और हमास 3 तरफ से हमले हो रहे हैं और इजराइल तीनों मोर्चों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि हिजबुल्लाह को कीमत चुकानी होगी, उत्तर में हमारी परीक्षा ना लें, हम हर तरफ से जंग को लेकर तैयार हैं। ईरान मजहब की आड़ में दुनिया भर के मुसलमानों के जंग में कूदने की बात कर रहा है, इजराइल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट कर रहा है। जाहिर है उसकी मंशा जंग की आंच को जोरदार तरीके से भड़काने की है। दुनिया भर में मुस्लिमों से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की अपील हमास के अरबपति शैतान इस्माइल हानिये की तरफ से की जा रही है। इजराइल 13 मुस्लिम पड़ोसियों से घिरा है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, यमन और ओमान इजराइल के पड़ोसी हैं।
ज्यादातर पड़ोसी देशों को इजराइल ने जंग में मात दी है। ईरान की साजिश इजराइल को हर तरफ से घेर कर पीटने की है, लेकिन अमेरिका के चक्रव्यूह में ईरान फंस चुका है। संदेश साफ है, इजराइल से दूर रहो, अमेरिका साथ है। लेकिन अगर फिर भी ईरान कूदा तो जंग के वर्ल्ड वॉर में बदलने का खतरा भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।